हाजीपुर में चिराग पासवान का होने लगा विरोध, फिर भी चिराग पासवान ने दे दिया बड़ा बयान। चिराग पासवान का अपने समाज में ही हो रहा है विरोध। क्या तेजस्वी यादव या उनके चाचा पशुपति पारस बना रहे हैं प्लान? हाजीपुर में एनडीए के नेताओं से कुशवाहा समाज और राजपूत समाज नाराज है। चिराग पासवान के साथ हो सकता है बड़ा धोखा। चिराग पासवान जी को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो दलाली करे। उनके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं ना वो दलाली करते हैं। हाजीपुर में जीत के दावे करने वाले चिराग पासवान इस समय अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत के लिए लड़ रहे हैं। भले ही चिराग पासवान के पार्टी को छोड़ के जाने वालों पे चिराग पासवान ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन आज वही लोग चिराग पासवान पे भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भले ही सारे मीडिया चैनल्स ये दिखा रहे हो कि चिराग पासवान हाजीपुर में भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कहानी कुछ अलग ही है। क्योंकि इतिहास गवाह कि जब भी स्वर्गीय रामविलास पासवान का साथ दो जातियों ने छोड़ा, तब रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव हार गए। क्योंकि यहाँ तक बताया जाता कि हाजीपुर में राजपूत और कुशवाहा का वोट निर्णायक है, और ये डर चिराग पासवान को भी सता रहा है। तभी तो चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कुशवाहा जातियों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुशवाहा महासंघ की भारी बैठक की थी। आज भाई रविंदर जी के नेतृत्व में आज जो सवर्ण समाज की एक भारी बैठक हुई है, तो इससे यही रिजल्ट निकलता है कि शिवचंद्र राम जी हाजीपुर लोकसभा से कम 4 लाख मतों से विजयी होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान के आज खास लोग ही चिराग पासवान का हाजीपुर में विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पशुपति पारस का चिराग पासवान के साथ मंच पे न आना भी पशुपति पारस के समर्थकों के लिए तेजस्वी यादव मजबूरी बन गया है। उस स्थिति में शिवचंद्र राम चिराग पासवान के बेस वोट में सेंध लगा सकते हैं। वहीं काराकाट में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से राजपूत वोटर भी हाजीपुर ही नहीं पूरे बिहार में एनडीए से दुखित है, क्योंकि भाजपा के लोग पवन सिंह को बैठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे राजपूत समाज दुखित भी है। वहीं लोजपा रामविलास से कुछ दिन पहले कुशवाहा नेताओं का छोड़ के जाना भी चिराग पासवान पर भारी पड़ रहा है, और हाजीपुर में चिराग पासवान की राहें मुश्किल होती जा रही है। वहीं चिराग पासवान पर टिकट बेचने का जो आरोप लग रहा है, वो भी चिराग पासवान की छवि को धूमिल कर रहा है। वैसे तो चिराग पासवान अपनी जीत को सुनिश्चित ही मान रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ा बयान दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अब तक 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं, और 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा। इसी बीच लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से बड़ा दावा किया गया है। चिराग पासवान ने 4 चरणों के मतदान के दौरान ही मोदी सरकार की बहुमत का दावा कर दिया है। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि देश की जनता ने पिछले 4 चरण के मतदान में ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जिता दिया है। वैसे भले ही चिराग पासवान जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि पशुपति पारस का नाराज होना भी उन पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हाजीपुर में चिराग पासवान जीत का झंडा गाड़ पाते हैं या नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।